Good morning, students. Today I am going to start your chapter first, moral chapter first, Raju and the tree. It is a story about a boy and a tree and their bounding. What bounding between the boy and the tree? The whole story depends upon it. Once there was a big tree just outside a village. Once there was a big tree just outside the village. A boy named Raju used to come and sit under the tree. Raju would sing song and study his book under the tree. The tree was very fond of listening Raju's song. Sometimes the songs he sang seemed happy to the tree, but sometimes his voice was full of sadness. Once एक बार की बात है, देयर वॉज ए ट्री, वहाँ पर एक पेड़ होता था आउटसाइड द विलेज, गांव के बाहर. एक लड़का जिसका की नाम बॉय नेम्ड राजू, एक लड़का जिसका नाम क्या था, राजू था. यूज टू कम, वो यूज टू मीन्स हैबिचुअल फॉर, कि प्रायः वो आया करता था या वो आदि था वहाँ आने का और बैठने का उस पेड़ के नीचे. राजू वुड सिंग सॉन्ग, राजू गाने गाता था. एंड स्टडीज हिज बुक, और अपनी किताबें पढ़ता था. स्टडीज मीन्स पढ़ना, अपनी किताबें पढ़ता था उस पेड़ के नीचे बैठकर. द ट्री वॉज वेरी फोन्ड, और जो पेड़ था वो बहुत ही ज़्यादा फोन्ड ऑफ मीन्स होता है किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा प्यार करना, या किसी चीज़ को बहुत लविंग, किसी चीज़ को काम को करने का बहुत ज़्यादा शौक होना. तो उसको बहुत ज़्यादा पसंद था लिसनिंग टू राजू सॉन्ग, राजू के गानों को सुनना. समटाइम द सॉन्ग ही सैंग सीम्ड वेरी हैप्पी टू द ट्री. कुछ समय क्या होता था, जो उसके सॉन्ग, जो गाने होते थे राजू के, वो जब वो सुनता था पेड़, तो उसको वो बहुत ज़्यादा खुशी देते थे, और राजू को भी खुशी, ऐसे लगता था कि राजू खुश होके गा रहा है. बट सम टाइम कभी कभी उसकी जो वॉइस होती थी वो पूरी किससे भरी होती थी, सैडनेस, दुख से भरी होती थी. आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों बाद, राजू बिकेम सो सैड. राजू जो था वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, दुखी हो गया था. ही स्टॉप सिंगिंग सॉन्ग, उसने गाना गाने बंद कर दिए थे. द ट्री कुड सी द सैडनेस ऑन द बॉयज फेस, और जो पेड़ था वो सैडनेस को, उस दुख को राजू के, उस लड़के के चेहरे पर उसने देखा. एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा, द कॉज ऑफ दिस सैडनेस. कॉज मीन्स कारण, क्या कारण है इस दुख का. उसने राजू से, पेड़ ने उससे पूछा कि तुम क्यों दुखी हो, क्यों, क्या कारण है कि तुम इतने दुखी दिखाई पड़ रहे हो. राजू रिप्लाइड, राजू ने जवाब दिया, आई नीड टू बाय अ बुक टू स्टडी बट आई हैव नो मनी. राजू ने कहा, जवाब दिया कि आई नीड टू बाय, मुझे ज़रूरत है एक किताब को खरीदने के लिए, किसके लिए, पढ़ने के लिए. बट आई हैव नो मनी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है. हाउ विल आई डू होमवर्क नाउ, अब मैं अपना होमवर्क कैसे करूं. द ट्री फेल्ट सॉरी फॉर राजू एंड सेड, जो ट्री था, पेड़ था, सॉरी फॉर द राजू, वो बहुत ज़्यादा दुखी हुआ. उसकी इस बात को सुनकर उसे बहुत दुख हुआ, और दुखी होते हुए उसने कहा, यू सेक माई ब्रांचेज हार्ड एंड कलेक्ट द फ्रूट्स विच फॉल फ्रॉम माई ब्रांचेज. उसने कहा कि तुम, शेक मीन्स हिलाओ, मेरी ब्रांचेज मीन्स मेरे पेड़ की ब्रांचेज, जो शाखाएं हैं उनको हिलाओ, और ब्रांचेस को हिलाने से, तेज़ से हिलाओगे, हार्डली हिलाओगे तो क्या होगा, फल जो उस पर लगे हैं वो गिरेंगे. जब पेड़ पर से वो फल गिरेंगे, तुम उनको क्या करना, इकट्ठा कर लेना. कलेक्ट मीन्स इकट्ठा कर लेना उन पेड़ की, उन फलों को. देन गो टू द मार्केट, उसके बाद कहाँ जाना तुम, मार्केट जाना. सेल ऑल दोज फ्रूट्स, और उन सभी फ्रूट्स को, उन सभी
फलों को बेच देना एंड बाय बुक विथ दैट मनी, और उससे जो पैसा मिले उससे तुम अपनी बुक खरीद लेना। द बॉय डिड एज द ट्री एडवाइज, लड़के ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा कि उस पेड़ ने उसे एडवाइस में सलाह दी थी, एडवाइस किया था। सोन ही स्टार्टेड सिंगिंग, और जल्दी ही वो फिर वापस गाना गाने लगा, पढ़ने लगा, एज बिफोर, जैसे कि वो पहले गाने गाते हुए पढ़ता रहता था। द ट्री वॉज हैप्पी टू सी, जो पेड़ था वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ ये देखकर। द राजू लुक इंटरेस्टेड इन हिज स्टडीज़, कि राजू जो है अपनी स्टडीज़ में, अपनी पढ़ाई में वापस ध्यान लगा रहा है, या उसका इंटरेस्ट जागा हुआ है। टाइम वेंट ऑन लाइक दिस एंड वन डे अगेन, इसी तरह से टाइम गुजरता रहा और एक दिन क्या हुआ, राजू लुक्ड सैड, राजू वापस दुखी दिखाई देने लगा। द ट्री आस्क्ड हिम द कॉज ऑफ हिज सैडनेस, पेड़ ने फिर उससे उसकी सैडनेस के बारे में पूछा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। Now come to the next page. The tree asked him the cause of his sadness. Raju told the tree that he could not pay his school fees because he had no money. Then again time went, समय गुजरता है और क्या होता है, एक दिन अगेन राजू वापस से दुखी दिखाई देता है। एंड ट्री आस्क्ड हिम, जो पेड़ था वो उससे पूछता है कि उसके दुखी होने का कारण क्या है, कॉज ऑफ हिज सैडनेस। Raju told the tree that he could not pay his school fees because he had no money. उसने बताया, राजू ने क्या बताया कि उसके पास पैसे नहीं थे अपनी स्कूल की फीस देने के लिए। The teacher would strike off his name from the school if he did not pay the fees. उसने कहा कि टीचर मेरा नाम काट देंगे स्कूल से अगर मैंने अपनी फीस नहीं सबमिट की। The ट्री वॉज अगेन सॉरी टू हियर राजूज सैड स्टोरी, वापस से पेड़ दुखी हो जाता है ये सुनकर, राजू की इस स्टोरी को, इस वजह को सुनकर वो वापस दुखी हो जाता है। द ट्री आस्क्ड राजू, ट्री जो है, पेड़ जो है वो राजू से पूछता है नॉट टू वरी, आस्क्ड टू राजू नॉट टू वरी, राजू से कहता है कि तुम दुखी मत हो। इट टोल्ड हिम टू शेक इट ब्रांचेस एंड कलेक्ट द लीव, उससे कहता है कि तुम मेरे पेड़ की ब्रांचेस को हिलाओ और जो उससे पत्तियां निकलती हैं तुम उनको कलेक्ट कर लो। दीज विल फेच योर द required amount to pay your school fees. The tree further advised don't stop your study at any cost. This उसके बाद उससे कहता है कि मेरी ब्रांचेस को जब तुम हिलाओगे तो पेड़ की जो पत्तियां गिरेंगी उनको तुम कलेक्ट कर लेना, और ये तुम्हारी जो रिक्वायरमेंट, जो ज़रूरत है, जितना तुम्हें पैसा चाहिए वो स्कूल फीस के लिए, उससे इन पत्तियों से तुम्हें वो पैसे मिल जाएंगे। द ट्री फर्दर एडवाइस, और आगे वो एडवाइस करता है, फर्दर एक और उसको सलाह देता है, डोंट स्टॉप योर स्टडी, तुम अपनी पढ़ाई को कभी मत रोकना, ओके, एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर। द टाइम पास्ड बाय एंड राजू कंटिन्यूड टू विजिट द ट्री रेगुलरली, टाइम गुजरता रहा और राजू ऐसे ही उस पेड़ के पास आता रहा रेगुलरली, रोजाना उसका आना जाना जैसे बना था वैसे ही बना रहा। ही सैंग जॉयसली एट बिफोर, द ट्री ऑल्सो enjoyed his presence very much, वो वैसे ही उससे वहाँ पर बैठ के खुशी खुशी गाने गाता था, उसके गाने जो होते थे वो खुशी से, उत्साह से भरे हुए होते थे। द ट्री ऑल्सो enjoyed his presence very much, जो पेड़ था वो भी enjoy करता था, उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था जब वो वहाँ पर आकर बैठता था, उसकी प्रेजेंस को, राजू के आने को बहुत ज़्यादा वो एंजॉय करता था। इट वॉज द मंथ व्हेन फ्रॉम फॉर द फाइनल एग्ज़ाम वर बीइंग फेल्ड, राजू हैड prepared for the examination but was again in a very sad mood as the last date of submitting the form had arrived and he had no money to pay the examination fee. It was, ये मंथ था, कब का मंथ था, जब उसके फाइनल एग्ज़ाम्स होने वाले थे और उसके लिए फॉर्म भरे जा रहे थे। राजू had prepared
फॉर द एग्जामिनेशन। राजू ने अपनी तैयारी पूरी कर ली थी एग्जामिनेशन के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए, बट वॉज अगेन वेरी सैड मूड। लेकिन वो वापस से बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था। क्यों? एज द लास्ट डेट, वापस से बहुत ज़्यादा दुखी दिखा रहा था क्योंकि लास्ट डेट आ गई थी किस चीज़ की, सबमिट करने की, किसकी, फॉर्म को, और फॉर्म की फ़ीस देनी थी उसे। ही अराइव्ड एंड हैड नो मनी टू पे द एग्ज़ामिनेशन। वो वापस आया उस पेड़ के पास और उसने उससे बताया कि उसके पास पैसे नहीं है एग्ज़ामिनेशन फ़ी देने के लिए। बाय नाउ द ट्री वॉज सो मच अटैच्ड टू द राजू दैट फ्रॉम हिज साइलेंस alone it could understand that something was troubling him. बाय नाउ, अब तक पेड़ जो था वो राजू से उसका इतना ज़्यादा अच्छी बाउंडिंग हो गई थी, इतना अच्छा अटैचमेंट हो चुका था, जुड़ाव हो चुका था कि वो राजू की साइलेंस, उसकी चुप्पी को भी बहुत अच्छे से समझने लगा था। और वो उसकी चुप्पी से भी उसे पता चल जाता था कि कुछ ना कुछ बात है, कुछ ना कुछ वजह है जो इसको ट्रबल मीन्स परेशान कर रही है या इसको परेशानी दे रही है। द ट्री आस्क्ड राजू से उस पेड़ ने पूछा, वॉट वॉज द मैटर, वॉट इज़ द मैटर, क्या कारण है? वाई आर यू नॉट सिंगिंग सॉन्ग, तुम गाने क्यों नहीं गा रहे हो? राजू डिड नॉट वॉन्ट टू ट्रबल द ट्री एनी फर्दर। राजू नहीं चाहता था कि वो पेड़ को वापस से क्या करे, कोई कष्ट दे या कोई अपनी परेशानी के बारे में बताए। सो ही केप्ट क्वाइट, इसलिए वो क्या रहा, चुपचाप वो रहा। बट राजू साइलेंस could not stop the tree from guessing that Raju worry was linked to money, and so it asked him to cheer up, saying, लेकिन जो राजू जो था उस पेड़ को कोई भी ट्रबल में नहीं डालना चाहता था, सो उसने कुछ भी नहीं बताया। बट उसकी जो साइलेंस थी, उसकी चुप्पी जो थी, उसने उसको गैस करने से, उसने पेड़ को गैस करने पर मजबूर कर दिया, या उसने इस बात से गैस कर लिया कि ज़रूर राजू की जो चुप्पी है या उदासी का या चिंता का जो कारण है, वरी मीन्स चिंता का कारण है, वो क्या है, पैसे से ही जुड़ा हुआ है। उसने राजू से कहा, चीयर अप उससे किया और कहा कि तुम खुश हो जाओ या तुम सही से रहो, एज लॉन्ग एज आई एम अलाइव माई फ्रेंड, जब तक मैं जिंदा हूँ या जब तक मैं हूँ मेरे दोस्त, यू नीड नॉट वरी, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नीड नॉट वरी मतलब तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। गो ब्रेक माई ब्रांचेस एंड सेल देम इन द मार्केट, तुम क्या करो, मेरी ब्रांचेस जो हैं, मेरी शाखाएं जो हैं, उनको तुम काट लो, एंड सेल देम इन द मार्केट, और उसको तुम मार्केट में बेच दो। इट विल बी फेच यू द रिक्वायर्ड मनी, और ये तुम्हारी जितना तुम्हें फेच मीन्स पूरा कर देगी, तुम्हारी ज़रूरत को, जितनी तुम्हें पैसे की ज़रूरत है उस अमाउंट को इसको बेचकर, इन ब्रांचेस को बेचकर तुम्हें उतना पैसा मिल जाएगा। एंड सबमिट योर एग्जामिनेशन फॉर्म, और तुम अपना एग्जामिनेशन का फॉर्म भर दो। द एग्जामिनेशन केम एंड राजू डिड वेरी वेल, एग्जामिनेशन हुए और राजू ने बहुत अच्छे से एग्जामिनेशन दिए, अपने पेपर्स दिए। वन डे he came back to same place and sat by the fruitless, leafless, branchless tree. वन डे, एक दिन वो वापस आया और सेम प्लेस पर बैठा, उस मतलब पेड़ के नीचे, उस फ्रूटलेस मतलब जिस पे फल नहीं थे, लीफलेस पत्तियां नहीं थी, और ब्रांचेस और शाखाएं भी नहीं थी, उस पेड़ के पास वो बैठा। ही वॉज नॉट लुकिंग हैप्पी, वो खुश नहीं दिखाई दे रहा था। ट्री आस्क्ड हिम, पेड़ ने उससे पूछा, वाई आर यू नॉट हैप्पी, तुम खुश क्यों नहीं हो? वाई आर यू नॉट सिंगिंग टुडे, और आज तुम गा क्यों नहीं रहे हो? यू हैव डन वेल इन योर एग्जाम्स, तुमने तो अपने एग्जाम्स में, अपने पेपर्स में बहुत अच्छा किया है। डोंट वरी, कोई चिंता मत करो, यू विल बी सक्सेसफुल, तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। बट द बॉय डिड नॉट अटर टू सिंगल वर्ड, लेकिन उस लड़के ने
कोई भी एक सिंगल वर्ड भी नहीं बोला या कुछ कहा नहीं। When the tree asked him again, पेड़ ने वापस उससे पूछा, द बॉय ब्रोक द साइलेंस, तो उस लड़के ने अपने साइलेंस, अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए कहा, आई वॉन्ट टू ग्रो अक्रॉस द रिवर टू फाइंड वर्क देयर। उसने कहा कि मैं जाना चाहता हूँ नदी के उस पार, क्या करने के लिए? फाइंड द वर्क देयर, कोई काम ढूंढने के लिए, कोई काम पाने के लिए मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। दिस इज द लास्ट थिंग विच आई कैन गिव यू, नाउ ओनली माई रूट्स आर लेफ्ट विच आर beneath द ग्राउंड। उसने, पेड़ ने कहा कि ये तो अब की बार जो है वो मेरा लास्ट टाइम होगा कि मैं तुम्हारी सहायता कर पाऊँगा, क्योंकि अब मेरी सिर्फ क्या बची हैं? रूट्स, मेरी जड़ें बची हैं, विच आर beneath, जो कि घुसी हुई हैं या अंदर हैं, किसके? ग्राउंड, जमीन के अंदर। राजू मेड अ बोट आउट ऑफ द स्ट्रीम ऑफ द ट्री एंड सेल्ड अक्रॉस द रिवर। राजू ने क्या किया? पेड़ की उस रूट को निकाला, रूट्स को निकाल के उसके जो स्ट्रीम था, उसका जो तना था, उससे उसने क्या किया? एक बोट बनाई एंड सेल्ड अक्रॉस द रिवर, और वो उस बोट को लेकर सेल्ड अक्रॉस द रिवर, नदी के उस पार उस पर बैठकर चला गया। वेदर ही गॉट द जॉब और नॉट, वो उसको जॉब मिला या नहीं मिला, द ट्री डिड नॉट नो, ट्री को, उस पेड़ को कभी भी पता नहीं चला, बिकॉज, क्योंकि इट हैड डन इट्स लास्ट बिट फॉर द राजू एंड विश द बॉय हैप्पी देयर आफ्टर, क्योंकि उसने अपना आखिरी, मतलब उसका सिर्फ तना ही बचा था, उसको भी उसने दे दिया था, और जब कुछ बचा ही नहीं, वो पेड़ बचा ही नहीं, तो उसको कैसे पता चलता कि राजू के लाइफ में आगे क्या हुआ, उसे जॉब मिली कि नहीं मिली, उसे कुछ भी नहीं पता। और वो केवल अपनी वेल विशेज उसको देते हुए वो अपना लास्ट पार्ट भी जो था अपना, उसने राजू को दे दिया। सो व्हाट थिंक यू गॉट दिस स्टोरी? हेल्पफुलनेस, मतलब इसकी मोरल वैल्यू क्या है कि आप कितने किसी के ज़्यादा हेल्पफुलनेस, कितनी ज़्यादा सहायक, कितनी ज़्यादा आप किसी की सहायता करते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, बाय।